दोस्तों हरारे के मैदान पर दूसरे वनडे में सूर्य कुमार यादव के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिलजुल संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे जिम्बाब्वे की टीम घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, रिंकू ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने जिम्बाब्वे को खून के आंसू रुलाते हुए। इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, संजू और सूर्या में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टी20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा। 4-1 से भारत के यंगिस्तान ने जिम्बाब्वे की खटिया खड़ी कर दी, लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ वैसे ही पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम तो ये सोच कर आई थी कि वो ये मैच जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। पहले वनडे में तो उन्हें केवल निराशा हाथ लगी और टीम इंडिया ने एक बार फिर बाजी मार ली। इसके बाद बारी थी अब दूसरे वनडे मैच की, जो करो या मरो का मुकाबला था। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया के पास सीरीज पर कब्जा जमाने का मौका था, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे अपनी इज्जत, आत्मसम्मान और सीरीज तीनों बचाने के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा इसका अंदाजा भी शायद जिम्बाब्वे को नहीं था। एक बार फिर टॉस के बॉस बने कप्तान शुभमन गिल। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान गिल अभिषेक शर्मा के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन गिल को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अब अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही सूर्या ने चतारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर जिम्बाब्वे को दिखाने शुरू कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी केवल 5 रन बनाकर जब पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, तब 16 रनों पर ही इंडिया ने अपने दोनों ओपनर गंवा दिए थे। ऐसा लगा था कि भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अब सूर्या का साथ निभाने के लिए मैदान में संजू सैमसन आए थे। संजू ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और जिम्बाब्वे की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिकंदर रजा के खिलाफ आगे बढ़कर सूर्या ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि संजू के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने 360 अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। संजू ने भी सूर्या का बखूबी साथ निभाया और टी20 की फॉर्म इस वनडे में भी दिखाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। जिम्बाब्वे टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। 21वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने छक्का जड़कर अपने इरादे जिम्बाब्वे को दिखा दिए थे कि अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि जिम्बाब्वे की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी थी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 180 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां संजू सैमसन ने सूर्या को भी पीछे छोड़ते हुए अपनी आक्रामक अंदाज में ब्लेसिंग मुर्जर वाणी की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते संजू नगारबा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में ऋतुराज गायकवाड़ आए, लेकिन वो भी केवल 5 रन बनाकर चलते बने। लगातार 2 झटकों ने भारतीय टीम को मुश्किल में फंसा दिया था। ऐसे में अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो रिंकू सिंह को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद टी20 के सरताज सूर्या थे, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो टी20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे।
हालांकि जिम्बाब्वे को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में ही वो किया जिसका अंदाजा जिम्बाब्वे को था ही नहीं। सूर्या एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहीं रिंकू ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक रिंकू ने मुसरबानी की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां सूर्य भी दंग थे तो वहीं जिम्बाब्वे के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए सूर्य ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा कर लिया और अपनी असली काबिलियत से पूरी दुनिया को रूबरू करवाया। सूर्य और रिंकू का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था कि वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। सिकंदर की गेंद पर 2 रन लेकर रिंकू ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। दूसरी तरफ सूर्य का बल्ला दहाड़ रहा था। सत्ता गुजरने के बाद तो ये खिलाड़ी और भी खूंखार हो गया। इसी दरमियान सूर्य ने मुजरबानी की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही रिंकू को रोक पाना भी जिम्बाब्वे के बस की बात नहीं हो पाई। सूर्य के कंधे से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी फराज अकरम की गेंद पर। मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो जिम्बाब्वे की शामत ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां सूर्य ने 192 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 6 खौफनाक छक्के तो वहीं 11 चौकों से सजाया था। तो वहीं रिंकू ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां पर इन दोनों के तूफान में जिम्बाब्वे तो ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी जिम्बाब्वे के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 444 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते। ऐसे में दोस्तों मेजबान टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से वेस्ले मैथवेरे के साथ टी मरुमानी की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मुकेश कुमार ने मैथवेरे को चलता कर जिम्बाब्वे को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी। पर दूसरी तरफ विकेटों की आंधी में एक के बाद एक पूरा जिम्बाब्वे का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। इतने बड़े लक्ष्य का दबाव था, कोई भी बल्लेबाज मैदान में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन सिकंदर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर दी, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी कितनी ही लड़ाई कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश करी अपनी टीम को जीत दिलाने की। उन्होंने केवल 102 गेंदों पर 155 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दम पर जिम्बाब्वे ने 50 ओवरों में 328 रन बना लिए, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य से कोसों दूर रह गए थे। और इस दूसरे वनडे मैच से ठीक पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया था। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और संजू सैमसन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय टीम ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलने को लेकर किया ऐलान, तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया बवाल। खुद शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी ने भारत पर लगा दिए गंभीर आरोप। आईसीसी से कर दी भारत की कंप्लेंट, तो वसीम अकरम ने अपने ही साथी शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी को दिया मुंह तोड़ जवाब और कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। तो आखिरकार शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम ने चैंपियंस ट्रॉफी के भारत में ना आने पर एक दूसरे के सामने आते हुए क्या कहा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की धरती पर भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहिए या नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों,
जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप का समापन हो गया है, जहां पर भारतीय टीम चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब ICC का अगला टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में अगले साल 2025 के फरवरी और मार्च में पाकिस्तान की धरती पर खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम ने सरकार से मंजूरी न मिलने के बाद मना कर दिया है।